इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोधी स्टेट में, जहां पे विश्व हिंदू परिषद के प्रकल्प गीता संस्थान के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री आचार्य राधाकृष्ण मनोड़ी जी। मैं जानना चाहूँगा, आज जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके क्या मुख्य बिंदु रहे और क्या उद्देश्य रहा? ये विश्व गीता संस्थान विश्व हिंदू परिषद का ही एक प्रकल्प है। पहली बार दिल्ली में इस संसदीय परिसर में हमारे मान्यवर सांसद हंसराज हंस जी के आग्रह पर, निमंत्रण पर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्वत समागम के नाम से किया गया। इसमें सभी क्षेत्रों के विद्वान सहभागी हुए हैं। संस्कृत के विद्वान तो थे ही, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ जो रहे हैं, अनेक चिकित्सक, IAS अधिकारी, अभियंता, अन्य भी क्षेत्रों के संगीतकार, कवि, लेखक सभी आमंत्रित थे और अच्छी संख्या में सब उपस्थित रहे। विश्व गीता का संबंध सर्वशास्त्रमयी गीता में सभी शास्त्रों का समावेश है और इसलिए गीता के 18 अध्यायों में हमारा संपूर्ण चिंतन, जितना भी वैदिक दर्शन है, वैदिक चिंतन है, वो सब समाया हुआ है। यहाँ तक कि जो भारतोद्भूत धर्म है, हमारा जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म भी है, वो भी इसके अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के इंद्रप्रस्थ में जो धर्म और राजनीति का झगड़ा है, उसको समाप्त करने के लिए, जो जातिवाद का झगड़ा है, जो क्षेत्रवाद है, सभी प्रकार के झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमने आज ये विद्वत समागम का आयोजन किया था और हिंदुओं के लिए एक युगानुकूल आचार संहिता बनाई जा रही है। बात की जाए सर श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार की, तो क्या योजनाएं हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रकल्प विश्व गीता संस्थान की? हम विश्व गीता संस्थान की ओर से गीता जयंती पर गीता महोत्सव आयोजित करते हैं। देश भर में 200 स्थानों पर ये गीता महोत्सव आयोजित किए जाते हैं और गीता पारायण महायज्ञ भी होता है, जिसमें हजारों की संख्या में जो गीता प्रेमी हैं वो गीता के 18 अध्यायों का पारायण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आज 10 लाख से अधिक लोग गीता का अध्ययन भी करते हैं, गीता का पारायण करते हैं, गीता को ठीक से पढ़ सकते हैं। सभी क्षेत्रों के विद्वान और बहुत बड़ी मात्रा में गीता के पाठार्थी हैं। प्रतिदिन पूजा करने वाले भी हैं, स्वाध्याय करने वाले भी हैं, गीता पर भाषण देने वाले भी हैं और बिना गीता के तो आज किसी का प्रवचन और भाषण भी पूरा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री आचार्य राधाकृष्ण मनोड़ी जी। आगे हम बात करेंगे दिल्ली से सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। मैं सर जानना चाहूँगा, आज जो ये कार्यक्रम विश्व गीता संस्थान के बैनर तले आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? किस तरीके से गीता का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जाएगा? देखो, धर्म और धर्मशास्त्र जो है वो इसीलिए लिखे जब पढ़े जाते हैं कि दर्शन शास्त्र है। ये हमें पता चले ज़िंदगी क्या है, भारत क्या है, इसकी संस्कृति क्या है। भगवान कृष्ण जी बहुत बड़े संगीतकार भी थे। मैं उनको संगीत के हवाले से पूजता तो हूँ, इश्क भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मुझे इस घर में इसीलिए अच्छा लगता रहना, जब मोर पैला पाते तो मुझे पंख आते हैं। पंख कोई और ओढ़ तो नहीं सकता, वैसे ऐसे लगा तो नहीं सकता, लेकिन जब वो मोर टहलते हैं मेरे साथ, वॉक करते सुबह, तो मुझे भगवान की याद आती है। तो इस वजह से वननेस की बात उन्होंने की है। आज प्रकांड विद्वान तशरीफ़ लाए घर और ऐसा लगा कि जैसे इनलाइटेंड हो गया ये सारा एरिया ही एक रोशनी से, एक नूर से भर गया। इसलिए कि जब सच्चा बंदा बात करता है ना, सच्ची बात, अगर सच्ची बात सच्चा बंदा करे तो ही असर करती है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा अमेरिका में जाके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सब लोग खड़े हो गए। अरे ये पहले नहीं किसी ने कहा था, सब कहते हैं, लेकिन कमाल उसके मुंह से जब यानी निकला तो फिर पता चला कि सच्चे बंदे के मुंह से जब सत्यमेव जयते निकलेगा गीता का अध्ययन करके, तो वो फिर असर रखेगा। आज का यहाँ जो फंक्शन हुआ, समागम हुआ, वो भगवान कृष्ण महाराज जी की याद में था और गीता को
गीता दर्शन कह लें, ये खुद भी हमने सीखना है। ख़ास तौर पे मेरे जैसे को तो बहुत प्रकांड विद्वान आए थे, हमने बहुत कुछ सीखा, ग्रहण किया। मेरा ख्याल है कि आज जो बातें हुई हैं वही भारत है। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से बीजेपी सांसद पद्मश्री अवार्डी हंसराज हंस जी। आइए हम आगे बात करेंगे कुलपति जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अगर बात करें आज के कार्यक्रम की तो क्या मुख्य बिंदु रहे और क्या इसका मोटिव रहा? तो आज का मुख्य बिंदु एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए जो आवश्यक है तो उसी का सूत्रधार यहाँ हुआ है, जो भगवत गीता में निहित है। कि भगवत गीता केवल पढ़ने के लिए, मुक्ति के लिए बात नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं भाई भगवत गीता इत्यादि हमको पढ़ने का समय नहीं है, ये करने का समय नहीं है। उसी के लिए भगवान कृष्ण ने इतना महाभारत युद्ध के बीच में, उतना बड़ा संकट तो किसी को फैमिली में आएगा नहीं जो अर्जुन को संकट आया है। और इतना बड़ा परिवार वाला है भगवान कृष्ण, अर्जुन भी परिवार वाला है। और समय युद्ध समय है, जगह भी समय है, फिर भी भगवान कृष्ण ने उपदेश देने पर अर्जुन को ज्ञानोदय हो गया, समय दिया हुआ। आप एक यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं सर, किस तरह से शिक्षा दीक्षा वहाँ पे दी जाती है? कौन कौन से अध्यात्म के, वेद विज्ञान के किस तरीके से पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है? तो हमारे यहाँ प्राक शास्त्र मतलब +2 से लेकर के 10th पास होने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। उन बच्चों को गरीब हम लोग देखते नहीं हैं, हर एक को देते हैं। सबकी मातृभाषा होती है, सभी देशों में मातृभाषा है, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, किंतु संस्कृत किसकी भाषा है? तो मैंने कहा संस्कृत भाषा पितृभाषा है। हमारे ऋषि लोग हैं, भारद्वाज इत्यादि ऋषियों की भाषा है। पितृ संपत्ति में सबका अधिकार बनता है, इसलिए हम लोग संस्कृत को पढ़ना चाहिए, हमारा अधिकार बनता है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें